Hello, my dear friend. I am back, right, with my lecture 2, which is related to the divisibility. I will continue uh, divisibility class, right? So, basically, we have started a new series which is a foundation batch. Foundation, right? So, this is the class 2, and let's proceed further. तो हम लोगों ने कल पढ़ा था डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बेसिकली फर्स्ट क्लास था। उसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुछ क्या ही पढ़ा था, 2 का पढ़ा था, 4 का पढ़ा था, 8 का पढ़ा था, है ना। उसके बाद फिर 3 का पढ़ा था, 9 का पढ़ा था, 11 का पढ़ा था, 5 का पढ़ा था, 5 का मल्टीपल्स का पढ़ा था, ये सब पढ़ा था। ये सारा नंबर जो है ये क्या है, सिंगल नंबर है। बेसिकली सिंगल इन द सेंस कि ऐसा वो सारा ऐसा नंबर था कि जिसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो सेम ही नंबर है, या फिर तुम्हारा जा कर के फैक्टर भी उसका नहीं होता है वैसा, राइट। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल इसमें होता क्या है कि जैसे कि कोई बड़ा नंबर ले लिया 6, तो 6 का डिविजिबिलिटी तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इसको 2 नंबर में डिवाइड करते हैं, जो कि क्या होता है, को प्राइम नंबर्स। ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 का डिविजिबिलिटी चेक पढ़ा था, 2 का डिविजिबिलिटी पढ़ा था। तो किसी एक नंबर का अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि वो 2 से है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि वो कंप्लीट नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से जैसे अगर और कोई नंबर लेना चाहें, अगर हम लोग 24 ले लिए तो वो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3, तो 3 से देखना होगा, 8 से देखना होगा। अगर 88 ले लिया तो 11 इंटू 8, 8 से भी देखना होगा, 11 से भी देखना होगा। 72 देख लिया तो 9 इंटू 8, 8 से भी देखना होगा, 9 से भी देखना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 है तो मतलब कि वो 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो पहले ही छाट दिए इसको, बाकी ये दोनों बचा। अब 3 से होना चाहिए, तो 3 से होना चाहिए, तो 2 और 1 3, 3 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15। मतलब कि ये नंबर डिविजिबल है, तो यही हो जाएगा, इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आगे चेक कर रहे हैं तो देखो ये 3 हो गया, 2 और 1 3, ये कट गया, बाकी 7 बचा। 7 तो डिविजिबल होता नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 8 8 16, 8 8 16 भी नहीं होता। मतलब कि 1 मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। कौन ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 6 से फिर से हमको 3 और 2 देखना होगा। तो देखो सब में लास्ट में क्या है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो अब हमको सिर्फ 3 देखना होगा। देखो 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 3 2 5 और 1 6। मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। 6 है मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 2 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो दी फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। 12 का क्या होगा, 4 इंटू 3। 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट, ये लास्ट में सारा में 12 है, मतलब 4 से डिविजिबल है। 3 से देखना है, 9 3 से जा रहा, 3 भी जा रहा, तो फिर 4 3 7, ये नहीं जा रहा, तो ये नहीं होगा। 6 कट जाएगा 3 से, ये कट गया, फिर 4 3 7, ये भी नहीं होगा। 3 कट गया, फिर 4 2 6 कट गया, 7 रहेगा 8, ये भी नहीं होगा, डी होगा। मार के आगे बढ़ेंगे। फिर है 22। 22 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, मतलब 11 इंटू 2। तो 2 से भी वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। देखो ये लास्ट में 1 है, मतलब कि ये तो नहीं होगा।
अब जो है 11 से देखना है, ठीक है। तो इसका 11 से डिविजिबिलिटी चेक करो। तो कल हम लोग पढ़े थे 11 से डिविजिबिलिटी, तो इसका क्या हो जाएगा तो अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा -5, उसके बाद फिर -2 और उसके बाद फिर -2, जो कि डिविजिबल 11 से नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 - 0 तो +2, फिर 0 - 3 -3, फिर 9 - 8 -1 +1। तो ये क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है, मतलब कि बी मेरा होगा डिविजिबल। तो हम लोग इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब 24 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। 24 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा मेरा 8 × 3। बहुत कोई बोलेगा 6 × 4 देखिए, मगर ये क्या, ये को प्राइम है? नहीं, ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, इसका कॉमन फैक्टर 2 भी है। इसीलिए ये नहीं होगा, हमको 8 और 3 देखना होगा। तो 8 में क्या है, लास्ट 3 डिजिट देखना होगा कि वो डिविजिबल है कि नहीं। तो ये इवन नंबर है, ठीक है। तो ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट का 2 डिजिट, तो ये नहीं होगा, तो कट जाएगा। उसके बाद फिर ये ऑड है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे 4, तो 4 ऐड करने के बाद मेरा 44 होगा। तो क्या ये डिविजिबल होगा? नहीं। फिर ये 8 है, तो 8 के टेबल में 60 नहीं आता है, ये भी नहीं। फिर ये 8 है, 56 आता है, मार करके इसको आगे बढ़ेंगे। मुझे द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। 24 है, तो फिर से 8 × 8 का 8 और 3 का देखना होगा। तो ये क्या है, इवन। इवन में 96 ये कट जा रहा है, तो ये 8 से डिविजिबल है। अब इसको 6 से देखो, तो मतलब 3 से देखना, 8 से डिविजिबल है तो 3 से देखना। तो ये दोनों ही 3 से जा रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से कट गया, 8 5 13, ये नहीं, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये क्या है, इवन। तो लास्ट 2 डिजिट का डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है। तो अब इसको किससे देखना होगा, 3 से। तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। फिर 8 7 15 कट गया, 5 4 9 ये कट गया, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल है। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बोल रहे हैं फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 5। 2 3 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब 2 × 3 × 5 से भी ये डिविजिबल होगा। और जब हम देख रहे हैं कि 2 × 5 मेरा कितना है, 2 × 5 10 है, और 10 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि लास्ट में एक जीरो आना चाहिए, मतलब एक जीरो इसमें है, एक जीरो इसमें है, मतलब कि ये डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल, और सॉरी इसको गलत काट दिया ये वाला, ये दोनों डिविजिबल नहीं होगा। अब ये दोनों हमको देखना है, ठीक है। तो अब हम क्या देखें, अब हम देखते हैं 2 3 देख लेते हैं। तो ये 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, 7 7 14, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा। क्या कि 14 आ रहा, तो 14 तो मेरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 75। ये वाला देखो कैसे होगा, हमको लास्ट का 3 डिजिट को चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे, देखो जब हम लोग 75 का मल्टीपल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बार में मेरा 75, फिर 2 बार में मेरा मिलेगा 150, 3 बार में मिलेगा मेरा 225, फिर हमको मिलेगा 300, फिर हमको मिलेगा 375, फिर मिलेगा 450, फिर 525, उसके बाद फिर 600 और 675, इसका बाद आ जाएगा मेरा 750। ठीक है, तो 975 मल्टीपल में इसको इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 825, 975 आ रहा, और 475, 475 है नहीं, 475
नहीं है, 450 है और 375 है, मतलब 475 नहीं है, तो बी मेरा आंसर होगा। क्या क्या देखो 750 भी है और 600 भी है, तो 600 भी है मतलब ये भी डिविजिबल होगा, 750 है तो ये भी डिविजिबल होगा। 475 नहीं है, 450 है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 825 और 975, तो 975 है तो 975 मेरा आंसर हो जाएगा। अब है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द मिसिंग digit x from the given option so that the number is exactly divisible by 6। अब ये exactly divisible by 6 है तो 6 का क्या होगा 3 इंटू 2, तो 2 से तो डिविजिबल है ही है। तो अब हमको क्या देखना 3 से देखना होगा, ये 9 चल गया, 5 4 9 चल गया, 8 7 15, मतलब कि ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है। तो x का कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, तो खुद 3 होगा वो। आगे बढ़ेंगे। इफ़ पी एन क्यू आर टू सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर ऑफ ए नंबर 7 to 8 पी क्यू सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 80, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इंटू क्यू। अच्छा देखो 7 to 8 पी क्यू, हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम क्या देख रहे हैं कि 80 से डिविजिबल है। 80 से डिविजिबल है मतलब कि 8 इंटू 10 होगा, ठीक है। हम यहाँ पर को प्राइम नहीं देख रहे, हम बस खाली एक क्या देखें कि 80 से है मतलब कि 10 से भी होगा, 10 से होगा, इसका मतलब लास्ट का जो क्यू का जो वैल्यू है वो 0 होना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी के लिए मेरा लास्ट का एक डिजिट को 0 होना ही पड़ेगा। अगर 100 का रहेगा तो हमको लास्ट में 2 डिजिट रखना मतलब प्रेजेंट रहेगा तभी वो डिविजिबल होगा, समझ में आना होगा। तो अब किसी भी एक नंबर को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा 0 देगा। आगे बढ़ेंगे। आइए 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय दिस 90, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब सेम चीज़ है इसमें, 90 है मतलब कि ये 9 इंटू 10, तो लास्ट का y जो है वो 0 होना ही चाहिए। तो पूरा एक नंबर को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0। 12 इफ़ 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा अब हमको इसका वैल्यू बताना क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसमें जो है 5K6, इसमें जो है 72 है, तो 72 मेरा क्या है 72 है 9 और 8 से डिविजिबिलिटी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर है और हमको इसमें क्या करना पड़ेगा 4 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक। जब हम इसमें 4 को ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा कि यहाँ पर K+1 और 0, ठीक है, K+1 और 0, मतलब कि 8 का टेबल में 0 कौन सा केस में आता है। एक तो आता है मेरा 40, एक आता है मेरा 80। अगर 40 है मतलब कि अगर आंसर मेरा 40 है तो K कितना होना चाहिए K3, और अगर आंसर मेरा 80 है तो K कितना होना चाहिए 7। एक कम तो होगा क्योंकि एक तो मेरा बढ़ रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना बात। अच्छा ये वैल्यू तो मेरा फिक्स नहीं है, ना इसमें मैक्सिमम बोला है ना मिनिमम बोला है, या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कुछ नहीं बोला है। तब हम क्या करेंगे, हम इसको एक सिंपल तरीका में जाएंगे ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लंबा लेना होगा। अच्छा लंबा प्रोसेस लेने से पहले एक ट्रिक बताते हैं ट्रिक देखते हैं इसमें लागू होता है कि नहीं। तो के अगर जो है के का वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो 3, अगर हम 3 ले लिए तो 3 इंटू 3 कितना हो जा रहा है 9। अगर इसका वैल्यू 12 है, ये पूरा का वैल्यू, और मतलब कि जैसे देखो 3K+2P, इसका हम मान लो के का कुछ वैल्यू डाल रहे हैं और पी का कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, राइट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इसमें जो है इसका वैल्यू अगर 12 है
और के में अगर हम 3 वैल्यू डालें तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 3 इंटू 3 हो गया मेरा 9। 9 इधर जाएगा तो कितना आ रहा मेरा आंसर 3। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो गया 3। अब 2p का वैल्यू 3 है तो क्या 2 3 को काट पा रहा? नहीं काट पा रहा। ये क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना तो चाहिए ना हर बार में। 3/2 मतलब 1.5। 1.5 क्या p का वैल्यू डेसिमल में आएगा? नहीं आएगा। समझ में आया बात? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर समझ में नहीं आएगा तो हम और बता देंगे, मगर कोशिश करो कि इसका मकदार देख लेना। समझ में आया? तो इसका मतलब कि 12 मेरा आंसर नहीं होगा। अब 7 उसी तरीके से 3k प्लस 2p, अगर मेरा वैल्यू 7 है तो ये कितना हो गया 9। ठीक है, इधर से गया तो -2, ये कट गया p का वैल्यू 2p। ठीक है, तो p काट 2 काट दिया तो p का वैल्यू -1। क्या नेगेटिव में आएगा? नहीं आएगा। मतलब कि मेरा आंसर मतलब कि 7 भी नहीं होगा। 13 में देखो 3k प्लस 2p इज इक्वल्स टू 13। अब k का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। अब 9 इधर गया तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 2p, मतलब 2p इज इक्वल्स टू 4। तो अब ये देखो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा, मतलब p का वैल्यू क्या होगा? p का वैल्यू होगा 2। मतलब कि जब ये कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक लास्ट नंबर बचा है उसको भी चेक करिए लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या है कि 3k प्लस 2p, इसका वैल्यू मेरा जो है 23। ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब मेरा 2p क्या हो जाएगा 23 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 14। तो 2p इज इक्वल्स टू, मतलब p इज इक्वल्स टू 7 भी आ रहा। समझ रहा ना बात? मतलब कि ये भी मेरा डिविजिबल है। तो अब क्या हो जाएगा कि हम ये दोनों को एक्सक्लूड कर दिए। हालांकि क्या होता है 90% केस में, 90% केस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मेरा ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन ऐसा रहता है कि मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, कभी कभी फंसता है जब एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को थोड़ा ये बना देता है। ठीक, तो हमको क्या समझ में आ गया कि अब मेरा जो आंसर है वो मेरा आंसर जो है 13 और 23 में है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने क्या किया कि एक नंबर लिखा, ये पूरा नंबर लिख दिया। ठीक, 88p55408855k6। सॉरी, अब क्या है कि 72 है। ठीक है, मतलब 9 इंटू 8। अब हमको इसका 9 का डिविजिबिलिटी से हमको इसको चेक करना है। ठीक है, तो 5 9 ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर 5 5 10 और 8 18 ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे जा कर के अगर हम इसको पूरा ऐड कर देंगे तो 8 और 16 8 24 6 30। 0 नहीं, यहाँ पर ये वाला 8 नहीं होगा। ठीक है, क्या कि ये वाला सवाल हम बनाए हुए हैं तो नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया 8 8 16 6 22। तो 22 प्लस p प्लस k, तो इसको 9 से करो तो 9 दूनी 18, कितना बच रहा है 4। 4 प्लस
पी प्लस के। अच्छा, उस समय के का वैल्यू क्या आया था? के का वैल्यू था जैसे 5k6, तो के का वैल्यू मेरा एक 3 आया था, और क्या आया था, एक आया था मेरे पास 7। मतलब कि इसमें 4 ऐड हो रहा था, तो ये 40 हो जा रहा था, ये 80 हो जा रहा था, 3 और 7। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम के का वैल्यू 3 लिए, ठीक है, के का वैल्यू 3 लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस पी प्लस 3, ठीक है। तो 4 3 7, ये हो जाएगा क्या, 7 प्लस पी। अब 7 में हम क्या जोड़े, जो मेरा थे 9 से डिविजिबल हो। पी का वैल्यू क्या रखे, तो पी का वैल्यू हमको क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो 7 प्लस 2 9, मतलब पी 2 है और के 3 है। जब हम इसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 4 13। आंसर कितना आ रहा मेरे पास, 13 आ रहा, ठीक है। 3k प्लस 2p के केस में आंसर आ रहा 13, ठीक है। मतलब कि मेरा 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, के का वैल्यू 7 रखेंगे। जब हम के का वैल्यू 7 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 प्लस 7 प्लस पी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस पी। अब पी का वैल्यू हमको ऐसा रखना है जो 11 में जोड़ करके 9 से डिविजिबल हो जाए। तो पी का वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पी का वैल्यू हम 7 रख देते हैं। तब कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7 18, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब इसमें देखो, के का वैल्यू है 7, तो 7 इंटू 3 21, और फिर के का वैल्यू है मेरा कितना, 2, तो 7 इंटू 2, अरे 7 इंटू 2 14, तो कितना हो जाएगा, अरे 35 35 तो इसमें है ना, तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आया? तो पहला बार में हम क्या किए कि पहला बार में हम ट्रिक से जाने की कोशिश किए कि अरे ये ट्रिक जो है ये अक्सर काम आता है। हम मतलब और भी सवाल आगे देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और वो भी तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। वो देखेंगे हम लोग आगे टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसमें देखे हुए भी इससे पहले वाला जो सवाल, मतलब जो डेमो क्लास हम लोग देखे थे जिसमें हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड सवाल सॉल्व किए थे, उसमें इसका इस्तेमाल अच्छा खासा किए थे हम लोग। तो इसमें क्या है, इफ़ द 9 डिजिट नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 72, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो अब इसमें क्या करना है कि एक तो हमको x का ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या कि 5x और 2 ये मेरे पास नंबर है। तो इसमें ये ऑड है, तो हमको इसमें क्या होगा कि 2 में हमको 4 ऐड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। मतलब x का कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल हो, और लार्जेस्ट वैल्यू बोला है। तो देखो 16 8 से डिविजिबल है, उसके बाद फिर 56, और हो जाएगा मेरा 96। मतलब कि 1 5 और 9, ये 3 नंबर ऐसा है जिसका केस में ये कंप्लीट नंबर जो है मेरा क्या है, डिविजिबल है। ठीक है बात। अब लेकिन हमको क्या बोला है, लार्जेस्ट नंबर लेने के लिए। लार्जेस्ट नंबर मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, वो कि क्या है, 9 है। तो अब क्या होगा, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 लेंगे। तो इसको हम ऊपर कर देते हैं, हाँ। तो 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y 9 7 4 0 5 9 2। तो ये 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, कितना बचा, 5 प्लस वाई। 5 प्लस वाई बचा। अब वाई में हम क्या जोड़ें जो कि क्या हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए। मतलब वाई को हम क्या रखें जो 5 के साथ जोड़ करके मेरा 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 4 रखेंगे, मतलब कि मेरा 9 जा रहा, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू ग्रेटेस्ट क्या लिए थे हम, 9 लिए थे, और y का वैल्यू क्या लिए हम लोग,
4 लिए तो 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 1। इधर में इसमें वैल्यू में डाले 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर इसमें बोला इफ द 10 डिजिट नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y के केस में हमको इसका आंसर बताना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, फिर से वही चीज़ है 5y2, इसका मतलब लार्जेस्ट वैल्यू 4 ऐड होगा ये ऑड के केस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 16 से भी जाएगा, 56 से भी जाएगा और 96 से भी जाएगा। लार्जेस्ट वैल्यू 9 है, इसका मतलब हम 9 लेंगे, और 88 है, मतलब 11 और 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा। तो हमने 8 का तो चेक कर लिया, अब हमको किससे चेक करना होगा, 11 से चेक करना होगा। तो अब देखो यहाँ पर 6 4 3 x 1 1 4 5 9 और 2 ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे जोड़ो, या फिर वो जो माइनस करके हम लोग करते हैं उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको किया तो 6 3 9 और 1 10 4 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। और ये कितना हो जाएगा 4, माइनस में ले लो इसको, या फिर उसको किसी को भी आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 2 12 12 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा हमारा 11 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब x का वैल्यू हमको क्या लेना है, जो मेरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब वो क्या हो जाए, कंप्लीट 11 का मल्टीपल आ जाए। अब 11 का मल्टीपल में 22 आएगा, 11 भी आएगा और 0 भी तो आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू में कितना लेना होगा, 0 लेना होगा, कि ये 11 अपने आप में है। सिमारन अगर 10 रहता तो, और यहाँ पर क्या करते हैं हमको कि x रहता और हमको इसको करना रहता, तो हम क्या करते, हमको 10 ही मतलब नहीं होता फिर। या फिर अगर 9 रहता तो हम 9 लेते x का वैल्यू, और अगर 8 रहता तो 8 लेते 0 करने के लिए। समझ में आया ना बात। तो उसी तरह क्या कि यहाँ पर माइनस है, 10 रहता और अगर प्लस रहता तो x का वैल्यू कितना लेते हम लोग 1 लेते, तो 10 प्लस 1 11 हो जाता। समझ में आ रहा। तो x का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा कट गया। और y का वैल्यू मेरा 9 है लार्जेस्ट, तो 9 इंटू 3 27, तो -27। क्या कि ये माइनस में है, तो हम लोग इसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें बोला है इफ़ दिस इज 9 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ इसको हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं, और हम लोग और भी तरीका देख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 72 है, इसका मतलब ये क्या है, ये 9 और 8 हैं, तो हमको 8 देखना होगा। तो 8 7 ये फाउंडेशन है, तो ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं देखेंगे हम लोग। तो अब ये 8 है तो इवन है, तो क्या होगा, y का कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो 7 और ये 2, तो 72 ही बनेगा। तो y का वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। समझ ना। तो 72 तब जा करके मेरा वो 72 से 72 बनेगा, जो कि डिविजिबल हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया मेरा 2। अब इसमें क्या करना है, हमको 9 से काटना है। देखो 9 इधर कट गया और 6 3 9 कट गया। उसके बाद फिर तुम्हारा जा कर के 8 7 15 5 20 और 8 28 28 हो गया, तो 9 3 27, तो कितना बचा 1। और y का वैल्यू कितना लिया था 2, तो 1 + 2 कितना बचा 3, मतलब 3 + x। अब x का वैल्यू हमको कुछ ऐसा रखना है जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो क्या रखना होगा 6 रखना होगा। तो इसमें हम वैल्यू डालो तो कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स 42 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना लिया 6, तो कितना हो जाएगा √36, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6। समझ। अच्छा, इसमें हम एक चीज़, एक छोटा सा ट्रिक के हिसाब से बताते हैं, क्या है वो, अगर समझ में आया तो ठीक है,
नहीं समझ में आया तो लॉन्गेस्ट जो तरीका है उसको करते रहना, और क्या। तो अब हमने क्या देखा कि y का वैल्यू मेरा 2 आ गया, तो रूट अंडर 7x माइनस 3 × 2, ठीक है, जो कि कुछ मेरा नंबर होगा। अब क्या है, 3 × 2 6 है, तो कोई भी एक जो नंबर होगा इसमें, ठीक है, जिसको हम ये रूट इधर से हटाएंगे तो उधर स्क्वायर जाएगा, मतलब उसको स्क्वायर करने के बाद अगर हम उसमें 6 जोड़ देते हैं तब वो नंबर 7 से डिविजिबल हर हाल में होगा। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 + 6 कितना हो जाएगा 31, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 + 6 तो 70, जो कि ये डिविजिबल हो जा रहा। 4 का स्क्वायर 16 + 6 22, जो कि ये डिविजिबल नहीं हो रहा। 6 का स्क्वायर 36 + 6 42, जो कि ये हो जा रहा। तो अब हमको ये दोनों में चूज़ करना था, ठीक है। हालांकि हमने तो सॉल्व कर लिया, तो मेरा आंसर 6 आ गया। तुम लोग आगे बढ़ेंगे। ये था शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। बहुत ऐसा जगह होता है कि 90% सवाल में मेरा ये काम कर जाता है। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा तो मेरा ये होता है कि जो हम आगे का जो प्रोसेस किए, जो मेरा एकदम लॉन्ग तरीका था, जिसको इसको काटे हम, फिर गेस किए, फिर इसमें वैल्यू डालें, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किए, फिर इसको स्क्वायर रूट निकाले, तब जाकर के हमको आंसर मिला। हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं। समझ में आया ना बात। वो तो मैक्सिमम केस में काम करता है। हालांकि कभी कभी होता है कि ऑप्शन मैच खा जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। अच्छा, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, मतलब कि ये 9 से होगा ही होगा। तो ये 9 है, ये 9 है। अब उसके बाद फिर ये 9 है तो 3 से भी जाएगा, 11 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 9 और 3, इफ़ x and y are 2 digits of the number 115xy, says that this number is divisible by 19, then the value of x plus y x plus y क्या होगा, 90 है, इसका मतलब क्या होगा 9 × 10, मतलब y का वैल्यू क्या होगा 0, तो y मेरा 0, ये कट गया, y 0 कट गया, तो सिर्फ x निकालना है, तो 115x, तो ये क्या होगा 5 2 7 + x, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 2। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिलो इज डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, क्या बोल रहा, इसमें से कौन ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर के 10 तक बोथ इंक्लूसिव बोला है, 1 से भी हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से। 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का जो डिजिट है वो 0 रहना चाहिए, तो मतलब कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि अब देखो इसमें 3 भी आ रहा, 9 भी आ रहा, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 22। समझ, डायरेक्ट हम एलिमिनेट कर लिया। द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 8। अच्छा, इसको हम लोग तो कोशिश करते हैं इससे, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन से। तो 7 5x ले लो और 5 9x ले लिया। अगर हम x का वैल्यू 1 लिए तो 1 + 1 यहाँ 2 हो गया, और 9 5 14, इधर गया 13, मतलब ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर में जो है हम क्या करते हैं, 4 ऐड करते हैं तो 46 होगा, जो कि मेरा डिविजिबल नहीं होगा, मतलब इसका वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू अगर, अच्छा एक्स का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ 44 हो जाएगा। 44 में से 4 जुड़े, क्या कि ये तो फिक्स है ना लास्ट का 3 डिजिट। और हम देख रहे हैं कि ये सारा नंबर ऐसा है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 में क्या देख रहे हैं कि 4 आ रहा, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा मेरा 8, तो 8 के टेबल में 48 आता है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 5 14 एंड 28, इसमें से कौन सा नंबर है जो स्मॉलेस्ट नंबर बोला है। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है 5 14 और 28, मतलब 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा 4 है, 7 × 4, तो 5 × 4 कितना हो गया 20,
और यहाँ से 2, चलो ठीक है रहने दो। तो अब इसमें क्या देख रहा है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो 7 से नहीं हो रहा है, ये हो रहा, और तुम्हारा जा कर के ये भी नहीं हो रहा, और ये भी नहीं हो रहा। मतलब सिर्फ एक ही नंबर जो 7 से डिविजिबल हो रहा, तो टिक मार के आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। इसमें क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है, तो सबसे लार्जेस्ट ये वाला है 990, जो कि 3, 4 और 5 ये 3 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल लास्ट का 0 होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा जा कर के क्या बोल रहा है, 3 से 5 और 3, हाँ ठीक है, 3 से भी मेरा होना चाहिए ठीक है। तो मेरा क्या हो रहा, 3 से ये हो रहा, तो 3 से हो रहा, 5 से हो रहा, 4 से हो रहा है क्या, लास्ट का डिजिट 9 है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 4 के केस में 2 ऐड होता है, तो 2 ऐड कर रहे, 4 से डिविजिबल है नहीं है, मतलब कि ये आंसर मेरा नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ग्रेटेस्ट नंबर है 960, 960 में 5 से हो जा रहा डिविजिबल, 963 से भी हो जा रहा, और ये इवन है, तो इवन के केस में क्या होगा कि ऐसे भी ये तो 4 से डिविजिबल हो ही रहा है, तो मतलब कि यही होगा। बाकी तो ये छोटा नंबर अगर होगा भी, हमको इससे क्या मतलब, हमको लार्जेस्ट नंबर बोला था जो कि हमको मिल गया। आगे बढ़ता है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14। इसमें से हमको क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14 है। समझ आया? तो इसको हमको क्या करना होगा, इसका हमको टेबल देखना होगा, हम लोग डायरेक्ट टेबल भी देख सकते हैं समझ में आया? तो 14 8 बार में मेरा क्या हो जाएगा, 112, ठीक है। तो 112 मेरा यहीं आ रहा, बाकी 104 तो आता नहीं है, 114 और 4 भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो यही है। अरे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेरा यही है, तो डायरेक्ट हम देख लिए। अच्छा, अगर हमको फुल्ली प्रोसेस से जाना होगा तो क्या करेंगे, हम क्या कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिया, तो 14 7 बार में 98 आ गया, यहाँ पर क्या हो गया 2। अब यहाँ पर 2 आया, ठीक है, मतलब कि अगर इसमें 12 और रहता तो 14 होता, जो कि 14 इसको काट देता। तो इसका मतलब कि अच्छा, अगर हमको लार्जेस्ट डिजिट बोलता, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 14, जो कि मेरा 98 होता लार्जेस्ट, मगर स्मॉलेस्ट बोला है और वो भी 3 डिजिट नंबर बोला है, तो अब 12 इसमें और ऐड करते तो 12 प्लस 2 14 हो जाता, जो कि 14 से डिविजिबल हो जाता। तो 100 में से हमको क्या ऐड, 100 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 12, तो क्या हो जाएगा 112। ये हो गया मेरा लॉन्ग तरीका। सिंपल तरीका था क्या कि हम 40 का मल्टीपल देख लिए, 112 था, तो हम इसको टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 15, 15 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा 15 क्या है मेरा, 15 है 5 इंटू 3। अच्छा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है, सबसे स्मॉलेस्ट तो ये है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद फिर 105 है जो कि 3 से भी है और 5 से भी है, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है जो कि 88 से डिविजिबल है, मतलब 8 इंटू 11, ठीक है। तो सबसे पहला लार्जेस्ट नंबर कौन है मेरा, 9988। अब अच्छा इसका केस में क्या है कि ये तो ऐसे भी 8 से डिविजिबल है, मगर ये ऑड है। ऑड के केस में हमको यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा, जो कि 92 होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा है वो 9944 है, ये ऑड है, इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा 4, जो कि 48 देगा, मतलब कि ये वाला डिविजिबल होगा। इसको टिक मार के आगे बढ़ेंगे। आगे, द 4 डिजिट नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर x विच इज डिविजिबल बाय 18, 15 एंड 12, द वैल्यू ऑफ x विल बी। अब क्या बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर है जो कि लार्जेस्ट है और 18, 15 और 12 से डिविजिबल है। जब 18, 15, 12 से डिविजिबल है
तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला 18 देखें तो 18 क्या है, 9 इंटू 2, मतलब 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 15 आया मतलब कि 5 का मल्टीपल, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब ये दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, ये वाला, है ना। तो इसमें क्या है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ यहीं बच रहा, तो टिक मार के आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, क्या करें ब्लंडर हो जा रहा है बार बार। अच्छा ये तो हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, डिविजिबिलिटी का लेक्चर 2 था। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, थैंक यू।